नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। क्रिप्टो बाजार में बुधवार को भी भारी गिरावट जारी है। बिटकॉइन भी लगातार गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसका असर न केवल निवेशक पर बल्कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ रहा है। जैसा हमने देखा है कि जब कोई इंडस्ट्री बूम करती है तो वहां नौकरियों की भी बहार आ जाती है, और जब किसी इंडस्ट्री के बुरे दिन शुरू होते हैं तो तुरंत जॉब्स छीन भी ली जाती है। और ये नियम क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी लागू होता है। दरअसल दुनिया की तीसरी और अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने भारत में अप्रैल में अपनी एक्सचेंज सर्विस को लॉन्च किया था। अपने कर्मचारियों की संख्या 3 गुना करने का टारगेट सेट किया था, लेकिन पिछले 2 महीने में कंपनी ने 8% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इससे पहले कंपनी के फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने मंगलवार को कहा था कि कंपनी अपने 18% स्टाफ यानी करीब 1100 लोगों को निकाल रही है। कंपनी का कहना था कि लगातार बदतर हो रही मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के बीच उससे यह फैसला करना पड़ा। ब्रायन ने कहा, ऐसा लगता है कि हम 10 से अधिक वर्ष की आर्थिक वृद्धि के बाद मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि एक्सचेंज ने हटाए जा रहे एम्प्लॉइज को सर्वेलेंस पैकेज और हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने का दावा किया है। बता दें, इससे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉक एफआई ने लगभग 200 एम्प्लॉइज और क्रिप्टो एक्सचेंज crypto.com ने लगभग 260 एम्प्लॉइज को निकालने की घोषणा की थी। इन दोनों फर्मों ने वर्कफोर्स घटाने के लिए समान कारण बताए हैं। वहीं दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और अरबपति उद्योगपति बिल गेट्स ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसीज की जमकर आलोचना की है। वे पहले भी कई बार क्रिप्टो पर संदेह जता चुके हैं। उन्होंने क्रिप्टो और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटी जैसे डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी को सिरे से खारिज कर दिया है और इसमें निवेश को एक बड़ा मूर्खतापूर्वक कदम बताया है। दरअसल मंगलवार को बिल गेट्स एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में थे और इसी दौरान उन्होंने एनएफटी की तुलना ग्रेटर फूल थ्योरी से की। उन्होंने कहा कि यह न लॉन्ग टर्म और न ही शॉर्ट टर्म की एसेट क्लास है। बिल गेट्स के मुताबिक एनएफटी को गलत तरीके से सही साबित किया जा रहा है। गेट्स ने इसे महज एक दिखावा बताया। वहीं गेट्स ने कैलिफोर्निया के बर्कली में एक इवेंट के दौरान नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटी की इशारा करते हुए व्यंग के अंदाज में कहा कि जाहिर है बंदरों की महंगी डिजिटल इमेज से दुनिया में काफी सुधार होने वाला है। बता दें, इससे पहले भी बिल गेट्स ने मई में एक सेशन में बताया था कि क्रिप्टो में वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि वे उन चीजों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका कोई वैल्यूएबल आउटपुट होता है। साथ ही कंपनियों की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। उनके अनुसार क्रिप्टो की वैल्यू ऐसी है जिसे दूसरा कोई तय करता है, दूसरा इसे खरीदता है, जिससे दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह इससे समाज का कोई भला नहीं होता है। और यही वजह है कि उनका विश्वास क्रिप्टो में नहीं बन पाया है। इससे पहले फरवरी में भी वॉल स्ट्रीट को दिए एक इंटरव्यू में गेट्स ने क्रिप्टो करेंसी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि आज जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है उससे इसका इस्तेमाल कुछ आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इससे दूर रहना फायदेमंद होगा। वहीं गेट्स पिछले साल एलन मस्क के साथ डिबेट से पहले भी क्रिप्टो की आलोचना कर चुके हैं। बुधवार को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में करीब सभी करेंसी लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे। बाजार में हाहाकार के बीच बिटकॉइन की कीमत 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। रात 8:30 बजे तक के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो बिटकॉइन में 5.2% की गिरावट दर्ज की गई और बिटकॉइन का भाव 17,75,000 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं इथेरियम 8.7% की गिरावट के साथ 92,000 रुपए पर कारोबार कर रहा था। सोलाना में 3% की गिरावट दर्ज की गई और यह 2,440 रुपए पर पहुंच गया। डॉजकॉइन में 3.4% की गिरावट आई और यह 4.55 पर पहुंच गया। टीथर में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई और यह 83.55 पर कारोबार कर रहा था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।